94। अब इसके पश्चात भी जो व्यक्ति झूठी बातें अल्लाह से जोड़े तो ऐसे ही लोग अत्याचारी है। 395। कहो, अल्लाह ने सच कहा है, अतः इब्राहीम के तरीके का अनुसरण करो, जो हर ओर से कटकर एक का हो गया था और मुशरिकों में से न था। 396। इबादत के लिए पहला घर जो मानव के लिए बनाया गया वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और सर्वथा मार्गदर्शन संसार वालों के लिए। 397। उसमें स्पष्ट निशानियां हैं, वो इब्राहीम का स्थल है, और जिसने उसमें प्रवेश किया वो निश्चिंत हो गया। लोगों पर अल्लाह का हक है कि जिसको वहां तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वो इस घर का हज करे, और जिसने इनकार किया तो इस इनकार से अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता। अल्लाह तो सारे संसार से निरपेक्ष है। 398। कहो, ए किताब वालों, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो, जबकि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह की दृष्टि में है। उद्धरण चिन्ह। 399। कहो, ए किताब वालों, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग से क्यों रोकते हो, तुम्हें उसमें किसी टेढ़ की तलाश रहती है, जबकि तुम भली भांति वास्तविकता से अवगत हो और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। 300। ए ईमान लाने वालों, यदि तुमने उनके किसी गिरोह की बात मान ली जिन्हें किताब मिली थी तो वे तुम्हारे ईमान लाने के पश्चात फिर तुम्हें अधर्मी बना देंगे। 301। अब तुम इनकार कैसे कर सकते हो, जबकि तुम्हें अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जा रही है और उसका रसूल तुम्हारे बीच मौजूद है। जो कोई अल्लाह को मजबूती से पकड़ ले वो सीधे मार्ग पर आ गया। 302। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह का डर रखो जैसा कि उसका डर रखने का हक है, और तुम्हारी मृत्यु बस इस दशा में आए कि तुम मुस्लिम आज्ञाकारी हो। 303। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में न पड़ो, और अल्लाह की उस कृपा को याद करो जो तुम पर हुई जब तुम आपस में एक दूसरे के शत्रु थे, तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर जोड़ दिया और तुम उसकी कृपा से भाई भाई बन गए। तुम आग के एक गड्ढे के किनारे खड़े थे तो अल्लाह ने उससे तुम्हें बचा लिया। इस प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम मार्ग पा लो। 304। और तुम्हें एक ऐसे समुदाय का रूप धारण कर लेना चाहिए जो नेकी की ओर बुलाए और भलाई का आदेश दे और बुराई से रोके, यही सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं। 305। तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो विभेद में पड़ गए और इसके पश्चात कि उनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी वे विभेद में पड़ गए। ये वही लोग हैं जिनके लिए बड़ी घोर यातना है, यह यातना उस दिन होगी। 306। जिस दिन कितने ही चेहरे उज्ज्वल होंगे और कितने ही चेहरे काले पड़ जाएंगे, तो जिनके चेहरे काले पड़ गए होंगे वे सदा यातना में ग्रस्त रहेंगे। खुली निशानियां आने का बाद जिन्होंने विभेद किया उनसे कहा जाएगा, क्या तुमने ईमान के पश्चात इनकार की नीति अपनाई? तो लो अब उस इनकार के बदले में जो तुम करते रहे हो यातना का मजा चखो। 307। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्ज्वल होंगे, वे अल्लाह की दयालुता की छाया में होंगे, वे उसी में सदैव रहेंगे। 308। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम हक के साथ तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह संसार वालों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहता। 309। आकाशों और धरती में जो कुछ है अल्लाह ही का है और सारे मामले अल्लाह ही की ओर लौटाए जाते हैं। 310। तुम एक उत्तम समुदाय हो जो लोगों के समक्ष लाया गया है, तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो, और यदि किताब वाले भी ईमान लाते तो उनके लिए यह अच्छा होता। उनमें ईमान वाले भी हैं किंतु उनमें अधिकतर लोग अवज्ञाकारी ही हैं। 311। थोड़ा दुख पहुंचाने के अतिरिक्त वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, और यदि वे तुमसे लड़ेंगे तो तुम्हें पीठ दिखा जाएंगे।
फिर उन्हें कोई सहायता भी न मिलेगी। 3 112 वे जहाँ कहीं भी पाए गए उन पर जिल्लत, अपमान थोप दी गई, किंतु अल्लाह की रस्सी थामे या लोगों का रस्सी तो और बात है। वे अल्लाह के प्रकोप के पात्र हुए और उन पर दशाहीनता थोप दी गई। यह इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों का इनकार और नबियों को नाहक कत्ल करते रहे हैं, और यह इसलिए कि उन्होंने अवज्ञा की और सीमोल्लंघन करते रहे। 3 113 ये सब एक जैसे नहीं है। किताब वालों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीधे मार्ग पर है और रात की घड़ियों में अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और वे सजदा करते रहने वाले हैं। 3 114 वे अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं और नेकी का हुक्म देते और बुराई से रोकते हैं और नेक कामों में अग्रसर रहते हैं, और वे अच्छे लोगों में से है। 3 115 जो नेकी भी वे करेंगे उसकी अवमानना न होगी। अल्लाह का डर रखने वालों से भली भांति परिचित है। 3 116 रहे वे लोग जिन्होंने इनकार किया, तो अल्लाह के मुकाबले में न उनके माल कुछ काम आ सकेंगे और न उनकी संतान ही। वे तो आग में जाने वाले लोग हैं, उसी में वे सदैव रहेंगे। 3 117 इस सांसारिक जीवन के लिए जो कुछ भी वे खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस वायु जैसी है जिसमें पाला हो और वो उन लोगों की खेती पर चल जाए जिन्होंने अपने ऊपर अत्याचार नहीं किया, अपितु वे तो स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। 3 118 ए ईमान लाने वालों, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपना अंतरंग मित्र न बनाओ। वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई कमी नहीं करते। जितनी भी तुम कठिनाई में पड़ो वही उनको प्रिय है। उनका द्वेष तो उनके मुंह से व्यक्त हो चुका है और जो कुछ उनके सीने छिपाए हुए है वो तो इससे भी बढ़कर है। यदि तुम बुद्धि से काम लो तो हमने तुम्हारे लिए निशानियां खोलकर बयान कर दी हैं। 3 119 ये जो तुम हो जो उनसे प्रेम करते हो और वे तुमसे प्रेम नहीं करते, जबकि तुम समस्त किताबों पर ईमान रखते हो, और वे जब तुमसे मिलते हैं तो कहने को तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, किंतु जब वे अलग होते हैं तो तुम पर क्रोध के मारे दांतों से उंगलियां काटने लगते हैं। कह दो तुम अपने क्रोध में आप मरो, निस्संदेह अल्लाह दिलों के भेद को जानता है। 3 120 यदि तुम्हारा कोई भला होता है तो उन्हें बुरा लगता है, परंतु यदि तुम्हें कोई अप्रिय बात पेश आती है तो उससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुमने धैर्य से काम लिया और अल्लाह का डर रखा तो उनकी कोई चाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो कुछ वे कर रहे हैं अल्लाह ने उसे अपने घेरे में ले रखा है। 3 121 याद करो जब तुम सवेरे अपने घर से निकलकर ईमान वालों को युद्ध के मोर्चों पर लगा रहे थे। अल्लाह तो सब कुछ सुनता जानता है। 3 122 जब तुम्हारे दो गिरोहों ने साहस छोड़ देना चाहा, जबकि अल्लाह उनका संरक्षक मौजूद था, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। 3 123 और बद्र में अल्लाह तुम्हारी सहायता कर भी चुका था, जबकि तुम बहुत कमजोर हालत में थे। अतः अल्लाह ही का डर रखो ताकि तुम कृतज्ञ बनो। 3 124 जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे, क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्ते उतारकर तुम्हारी सहायता करे? उद्धरण चिन्ह 3 125 हाँ, क्यों नहीं, यदि तुम धैर्य से काम लो और डर रखो, फिर शत्रु सहसा तुम पर चढ़ आए, उसी क्षण तुम्हारा रब 5000 विध्वंसकारी फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा। 3 126 अल्लाह ने तो इसे तुम्हारे लिए बस एक शुभ सूचना बनाया और इसलिए कि तुम्हारे दिल संतुष्ट हो जाएं। सहायता तो बस अल्लाह ही के यहाँ से आती है जो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 3 127 ताकि इनकार करने वालों के एक हिस्से को काट डाले या उन्हें बुरी पराजित और अपमानित कर दे कि वे असफल होकर लौटें। 3 128 तुम्हें इस मामले में कोई अधिकार नहीं, चाहे वो उसकी तौबा कबूल करे या उन्हें यातना दे, क्योंकि वे अत्याचारी है।
3:129 आकाशों और धरती में जो कुछ भी है अल्लाह ही का है। वो जिसे चाहे क्षमा कर दे और जिसे चाहे यातना दे, और अल्लाह अत्यंत क्षमाशील दयावान है। 3:130 ए ईमान लाने वालों, बढ़ोतरी के ध्येय से ब्याज न खाओ, जो कई गुना अधिक हो सकता है, और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। 3:131 और उस आग से बचो जो इनकार करने वालों के लिए तैयार है। 3:132 और अल्लाह और रसूल के आज्ञाकारी बनो ताकि तुम पर दया की जाए। 3:133 और अपने रब की क्षमा और उस जन्नत की ओर बढ़ो जिसका विस्तार आकाशों और धरती जैसा है। वो उन लोगों के लिए तैयार है जो डर रखते हैं। 3:134 वे लोग जो खुशहाली और तंगी की प्रत्येक अवस्था में खर्च करते रहते हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों को क्षमा करते हैं, और अल्लाह को भी ऐसे लोग प्रिय है जो अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं। 3:135 और जिनका हाल यह है कि जब वे कोई खुला गुनाह कर बैठते हैं या अपने आप पर जुल्म करते हैं तो तत्काल अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और वे अपने गुनाहों की क्षमा चाहने लगते हैं, और अल्लाह के अतिरिक्त कौन है जो गुनाहों को क्षमा कर सके, और जानते बूझते वे अपने किए पर अड़े नहीं रहते। 3:136 उनका बदला उनके रब की ओर से क्षमादान है और ऐसे बाग है जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे, और क्या ही अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों का।